मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और इस सवाल का जवाब शायद आपने कभी खुद से ईमानदारी से नहीं दिया। आप प्रॉफिट बना लेते हो तो फिर मार्केट में टिकते क्यों नहीं? मतलब ये नहीं कि आपको ट्रेड लेना नहीं आता, मतलब ये भी नहीं कि आपने पैसा कमाया ही नहीं। आपने प्रॉफिट कमाया है, एक नहीं कई बार। फिर भी हर कुछ महीनों में आप वहीं खड़े मिलते हो जहां से सब शुरू हुआ था, या शायद उससे भी पीछे। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं खुद यहीं फंसा हुआ था। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी ना, तो मेरा सपना बहुत सिंपल था, बस इतना कि मार्केट से पैसा निकाल लूं। फ्रीडम चाहिए थी, जॉब से आजादी, बॉस से आजादी, टाइम पर कंट्रोल। और फिर एक दिन पहला प्रॉफिट आया। छोटा नहीं था मेरे लिए, वो बहुत बड़ा था। उस दिन मैंने खुद को ट्रेडर मान लिया, लेकिन मार्केट ने मुझे ट्रेडर नहीं बनाया था। मार्केट ने बस मुझे थोड़ा सा टेस्ट दिया था। प्रॉफिट बड़ा खतरनाक होता है, लॉस से भी ज्यादा। लॉस आपको डराता है, प्रॉफिट आपको अंधा करता है। उस प्रॉफिट के बाद मेरे अंदर एक आवाज पैदा हुई। देखा, मैं समझ गया हूं मार्केट, इंडिकेटर्स काम करते हैं, सेटअप तो परफेक्ट था, बस कॉन्फिडेंस चाहिए। और यहीं से मेरी असली प्रॉब्लम शुरू हुई। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह एक ही कहानी चलती है। प्रॉफिट कैसे बनाएं, 100% एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी, डेली फिक्स्ड इनकम। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि प्रॉफिट बनाना आसान है। हां, मैं दोहरा रहा हूं, प्रॉफिट बनाना आसान है, मार्केट में टिकना मुश्किल है। मैं आपको बताता हूं मैं क्यों नहीं टिका। शायद आप खुद को इसमें पहचान लें। एक ट्रेड चला से दूसरा ट्रेड चला, तीसरा ट्रेड चला, और मैंने मान लिया कि यह मेरी काबिलियत है। मैं भूल गया कि मार्केट कभी कभी बिना स्किल के भी पैसा दे देती है। प्रॉफिट आया तो पोजीशन साइज बढ़ गई। स्टॉप लॉस वही था, लेकिन मन में नहीं। लॉस आने लगा तो मैं सोचता रहा, यह तो पुल बैक है, मार्केट वापस आएगी। और मार्केट वापस नहीं आई। मैं चार्ट देखता था, इंडिकेटर देखता था, स्ट्रैटेजी देखता था, लेकिन मैं खुद को नहीं देख रहा था। मैं ये नहीं देख रहा था कि ट्रेड लेते वक्त मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं। मैं ये नहीं देख रहा था कि प्रॉफिट में मैं जल्दी क्यों निकल जाता हूं और लॉस में क्यों अटका रहता हूं। अब एक सवाल आपसे ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या आपके साथ ये नहीं होता? प्रॉफिट आते ही आप स्क्रीन के सामने खुद को जीनियस समझने लगते हो, लॉस आते ही आप स्ट्रैटेजी बदलने लगते हो, एक दिन अच्छा जाता है तो आप रूल्स तोड़ देते हो? अगर हां, तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम आप भी नहीं हो, प्रॉब्लम है आपकी सोच। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा, बिलीव इन योरसेल्फ, नेवर गिव अप। ये सब लाइन मार्केट के सामने काम नहीं करती। मार्केट सिर्फ एक ही चीज समझती है, आप कैसे सोचते हो जब पैसा दांव पर लगा हो। आप प्रॉफिट इसलिए नहीं गंवाते क्योंकि स्ट्रैटेजी खराब है। आप प्रॉफिट इसलिए नहीं गंवाते क्योंकि इंडिकेटर गलत है। आप प्रॉफिट इसलिए गंवाते हो क्योंकि आप वही इंसान रहते हो जो प्रॉफिट से पहले थे, और मार्केट आपको बदलने नहीं देती। अब तक जो मैंने कहा वो बस सरफेस है, असली वजहें और भी गहरी हैं। प्रॉफिट के बाद फियर क्यों बढ़ता है? कॉन्फिडेंस और ईगो में फर्क क्या है? 90% ट्रेडर क्यों डिसअपीयर हो जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रॉफिट बनाना आता है तो टिकना क्यों नहीं आता? अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा वो गलती जो मैंने बार बार की, और शायद आप भी हर हफ्ते कर रहे हो बिना जाने। अगर आपने ये पार्ट यहां तक देखा है तो समझ लीजिए आप ट्रेडर बनने के लिए तैयार हो रहे हो। अगर आप सोचते हो कि ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान लॉस से होता है तो आप गलत हो। ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान प्रॉफिट के बाद होता है। और मैं ये किसी किताब से नहीं कह रहा, मैं ये अपने टूटे हुए अकाउंट से कह रहा हूं। एक बात बताओ, अगर लॉस इतना खतरनाक होता तो मार्केट में इतने ट्रेडर प्रॉफिट कमाने के बाद क्यों मरते? सोचिए, अगर लॉस ही प्रॉब्लम होता तो जो प्रॉफिट बना लेते वो तो सेफ हो जाते। लेकिन असल में वही ट्रेडर सबसे पहले खत्म होते हैं जो प्रॉफिट बना लेते हैं। क्यों? प्रॉफिट के बाद दिमाग बदल जाता है। प्रॉफिट के बाद मार्केट नहीं बदलती, आप बदल जाते हो। आप चार्ट वही देखते हो लेकिन नजर बदल जाती है। आप ट्रेड वही लेते हो लेकिन इरादा बदल जाता है। प्रॉफिट से पहले आप सवाल पूछते हो, प्रॉफिट के बाद आप जवाब देने लगते हो। मैं आपको एक एग्जैक्ट मोमेंट बताता हूं। वो दिन जब मेरे अकाउंट में अच्छा प्रॉफिट था, बहुत अच्छा नहीं लेकिन इतना कि ईगो जाग जाए। मैंने एक ट्रेड लिया, सेटअप ठीक था, एंट्री सही थी, स्टॉप लॉस लगा था, सब टेक्स्ट बुक के हिसाब से। लेकिन ट्रेड मेरे फेवर में गया, 5 पॉइंट प्रॉफिट, फिर 10, फिर 15, और वहीं मेरे अंदर एक आवाज आई, चलने दो, आज बड़ा दिन है। मैंने टारगेट हटा दिया। यही वो पल था।
उस मोमेंट में मैं ट्रेडर नहीं था, मैं गैम्बलर बन चुका था। मैं चार्ट नहीं देख रहा था, मैं पैसा महसूस कर रहा था। और जब ट्रेडर पैसा महसूस करने लगता है, वो ब्लाइंड हो जाता है। मार्केट ने धीरे धीरे रिवर्स किया। पहले लगा पुल बैक है, फिर लगा फेक मूव है, फिर लगा बस एक कैंडल और। स्टॉप लॉस सामने था, लेकिन मन में नहीं। और फिर एक कैंडल आई, सीधी, मेरे प्रॉफिट को निगल गई। मैं शॉक में था। उस लॉस से मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे गुस्सा आया। गुस्सा मार्केट पर नहीं, गुस्सा इस बात का था कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं। और यही ओवर कॉन्फिडेंस की पहचान है। ओवर कॉन्फिडेंस चिल्लाता नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस विस्पर करता है। वो कहता है, एक ट्रेड और रिकवर हो जाएगा, तू लूजर नहीं है। मैंने अगला ट्रेड लिया, सेटअप कमजोर, रीजन सिर्फ एक, मैं ये लॉस वापस लूंगा। और मार्केट ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। एक लॉस, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अकाउंट अभी ग्रीन था, लेकिन दिमाग रेड हो चुका था। अब खुद से पूछो, क्या ये आपके साथ नहीं होता? प्रॉफिट के बाद आप रिस्क बढ़ा देते हो, एक लॉस आते ही आप कंट्रोल खो देते हो। आप कहते हो बस एक ट्रेड और। अगर हां, तो समझ लो आप मार्केट में नहीं हो, आप अपने ईगो के अंदर फंसे हो। एक कड़वी सच्चाई सुनो, प्रॉफिट ट्रेडर को नहीं बिगाड़ता, प्रॉफिट ट्रेडर को एक्सपोज करता है। प्रॉफिट ये दिखाता है कि आप डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे थे या लक से। लॉस बस उस सच्चाई को सामने लाता है। मैं क्यों नहीं रुका? क्योंकि मैं खुद को स्पेशल समझने लगा था। मैं सोचने लगा था, मैं उन 90% में नहीं हूं। लेकिन मार्केट किसी को स्पेशल नहीं मानती। मार्केट बस ये देखती है, जब पैसा हाथ से निकल रहा हो तब तुम कैसे बिहेव करते हो। यहीं से गिरावट शुरू हुई। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर डिसिप्लिन टूट चुका था, पेशेंस खत्म, रूल्स ऑप्शनल बन चुके थे। और यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर ट्रेडर साइलेंटली मर जाते हैं। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस धीरे धीरे गेम से बाहर। आप प्रॉफिट इसलिए नहीं खोते क्योंकि मार्केट बदल गई, आप प्रॉफिट इसलिए खोते हो क्योंकि प्रॉफिट के बाद आप खुद को संभाल नहीं पाते। और अभी तक हमने सिर्फ सरफेस स्क्रैच किया है, असली किलर अभी सामने नहीं आया। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर आपको फॉल्स कॉन्फिडेंस क्यों देते हैं, स्ट्रेटजी हॉपिंग क्यों एडिक्शन बन जाती है, और वो सबसे बड़ा झूठ जिस पर 90% ट्रेडर जी रहे हैं। अगर आप अब तक इस वीडियो में टिके हो तो समझ लीजिए, आप सिर्फ प्रॉफिट नहीं, ट्रूथ ढूंढ रहे हो। एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको याद है आपका सबसे खतरनाक लॉस कौन सा था? नहीं, मैं उस दिन की बात नहीं कर रहा जब अकाउंट एक ही दिन में टूट गया। मैं उस दिन की बात कर रहा हूं जब बाहर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ कुछ मर रहा था। ट्रेडर ज्यादातर एक दिन में नहीं मरते, ट्रेडर धीरे धीरे खुद को खोते हैं। ना कोई अलार्म बजता है, ना कोई मैसेज आता है, बस एक दिन आप उठते हो और महसूस करते हो, मैं वही ट्रेडर नहीं रहा जो कभी रूल्स फॉलो करता था। साइलेंट लॉस क्या होता है? साइलेंट लॉस वो लॉस नहीं होता जो अकाउंट में दिखे। साइलेंट लॉस वो होता है जो दिमाग में जमा होता है। जब आप जानते हो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, फिर भी ले लेते हो। जब स्टॉप लॉस हिट होता है और आप कहते हो थोड़ा सा और स्पेस दे देता हूं। जब प्रॉफिट छोटा होता है तो जल्दी एग्जिट, और लॉस बड़ा हो तो इंतजार। ये सब लॉस दिखते नहीं हैं, लेकिन यहीं से ट्रेडर खत्म होता है। मैं आपको बताता हूं मेरे साथ क्या हुआ। अकाउंट अभी भी प्रॉफिट में था, लेकिन मैं रूल्स को फ्लेक्सिबल कहने लगा था। पहले रूल्स कानून थे, अब रूल्स सजेशन बन चुके थे। और जब रूल्स सजेशन बनते हैं ना, मार्केट जज बन जाती है। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं टूटता, डिसिप्लिन इस तरह टूटता है। पहले आप कहते हो आज थोड़ा अलग ट्रेड ले लेते हैं, फिर कहते हो मार्केट कंडीशन अलग है, फिर कहते हो एक्सपीरियंस के हिसाब से चल रहा हूं, और एक दिन आप कहते हो रूल तोड़ना ही मेरी स्ट्रेंथ है। यही ट्रेडर खुद को धोखा देता है। ईमानदारी से बताओ, क्या आपने कभी ट्रेड लेने से पहले खुद को जस्टिफाई किया है? क्या आपने कभी नियम तोड़कर प्रॉफिट कमाया और उसे जीनियस मूव कहा? क्या आपने कभी लॉस को एक्सेप्ट करने की जगह उसे इग्नोर किया? अगर हां, तो समझ लो साइलेंट लॉस शुरू हो चुका है। मैं सोचता था मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन असल में मेरा सेल्फ कंट्रोल घट रहा था। कॉन्फिडेंस रूल्स के अंदर रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस रूल्स के ऊपर बैठ जाता है, और मार्केट उसी को गिराती है जो ऊपर बैठता है। ये वो फेज है जहां ट्रेडर वीडियो देखना बंद कर देता है, सीखना बंद कर देता है, क्वेश्चन पूछना बंद कर देता है, क्योंकि ईगो कहता है अब मुझे सब आता है, और मार्केट बस यही सुनना चाहती है। लॉस आपको रुकने का मौका देता है, साइलेंट लॉस आपको चलते रहने देता है।
गलत दिशा में। आप हर दिन ट्रेड करते हो, आप हर दिन स्क्रीन देखते हो, लेकिन अंदर कुछ डिस्कनेक्ट हो चुका होता है। एक दिन मैंने अपना जर्नल खोला, पुराने ट्रेड्स पढ़े और मुझे एहसास हुआ मैं अब अपने ही रूल्स पर हंस रहा था। जो चीज कभी मेरी प्रोटेक्शन थी वही अब मेरे लिए बोझ बन गई थी। और उसी दिन मुझे डर लगा, लॉस से नहीं, खुद से। मार्केट ट्रेडर को तुरंत नहीं निकालती, मार्केट ट्रेडर को पहले कंफर्टेबल बनाती है, और कंफर्ट डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब असली सवाल, अगर साइलेंट लॉस इतना खतरनाक है तो ट्रेडर इसे पहचानता क्यों नहीं? क्यों इंडिकेटर कॉन्फिडेंस दे देते हैं? क्यों स्ट्रैटेजी एडिक्शन बन जाती है? और क्यों ट्रेडर हर बार सॉल्यूशन बाहर ढूंढता है, अपने अंदर नहीं? अगला पार्ट सबसे कंट्रोवर्शियल होगा, क्योंकि वहां हम बात करेंगे इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी, सेटअप और उस झूठ की जिस पर पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री खड़ी है। अगर आप यहां तक टिके हो तो समझ लो आप सिर्फ ट्रेडर नहीं हो, आप सच सहने की हिम्मत रखते हो। मैं एक बात साफ कह देता हूं, अगर आपको लगता है कि अगली स्ट्रैटेजी आपको बचा लेगी तो आप अभी भी गेम के बाहर हो। और हां, मैं भी यहीं फंसा हुआ था। एक सवाल सोचिए, अगर इंडिकेटर वाकई पैसा बनाते तो सबसे अमीर ट्रेडर चार्ट देखते हुए क्यों नहीं मरते? क्यों वो लोग इंडिकेटर नहीं बेचते बल्कि इंडिकेटर बेचने वालों को कमा कर देते हैं? सोचिए, मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी, मैं मानता था इंडिकेटर मार्केट पढ़ते हैं, डेटा झूठ नहीं बोलता, मैथ कभी गलत नहीं होता। लेकिन मैंने एक बात नजरअंदाज कर दी थी, मार्केट मैथ नहीं है, मार्केट ह्यूमन बिहेवियर है, और बिहेवियर फॉर्मूला से नहीं चलता। इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर भविष्य नहीं दिखाता, इंडिकेटर बीते हुए डेटा को स्मूथ करके आज में दिखाता है। यानी आप जो देख रहे हो वो मार्केट नहीं है, वो मार्केट की हिस्ट्री की गूंज है। इंडिकेटर आपको एक खतरनाक चीज देता है, पक्के भरोसे का भ्रम। जब RSI ओवरसोल्ड दिखाता है तो लगता है अब तो मार्केट पलटेगी, जब MACD क्रॉस करता है तो लगता है सिग्नल मिल गया। लेकिन मार्केट सिग्नल नहीं मानती, मार्केट प्रेशर मानती है। मेरी सबसे महंगी गलती, एक दिन मैं परफेक्ट सेटअप ढूंढ रहा था, RSI ओवरसोल्ड, सपोर्ट जोन, बुलिश कैंडल, सब कुछ किताबों जैसा। मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने रिस्क बढ़ा दिया, और मार्केट ने लॉजिक नहीं देखा, मार्केट ने मेरी कॉन्फिडेंस देखी और उसी को कुचल दिया। जब स्ट्रैटेजी फेल होती है तो ट्रेडर स्ट्रैटेजी नहीं बदलता, ट्रेडर उम्मीद बदलता है। आज ब्रेकआउट, कल रिवर्सल, परसों स्कैल्पिंग, फिर इंडिकेटर का मिश्रण। हर बार लगता है यही आखिरी है, लेकिन सच ये है हर नई स्ट्रैटेजी आपको खुद से और दूर ले जाती है। जरा ईमानदारी से सोचिए, कितनी स्ट्रैटेजी आपने ये कहकर छोड़ी कि यही आखिरी थी? कितनी बार आपने कहा यह मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से नहीं थी? कितनी बार आपने नुकसान का दोष स्ट्रैटेजी पर डाला, खुद पर नहीं? अगर ये सवाल चुभते हैं तो वजह साफा है, असल समस्या स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी कभी ट्रेडर को नहीं मारती, उसका गलत इस्तेमाल ट्रेडर को मारता है, और गलत इस्तेमाल तब होता है जब ट्रेडर खुद को समझना छोड़ देता है। ट्रेडिंग इंडस्ट्री आपको यकीन दिलाती है अगर सही सेटअप मिल गया तो पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता एक ही सेटअप दो ट्रेडर को दो अलग नतीजे देता है, क्योंकि सेटअप चलाता है इंसान, और इंसान कभी न्यूट्रल नहीं होता। मैं टूट गया क्योंकि मैं हर बार हल बाहर ढूंढ रहा था, इंडिकेटर में, स्ट्रैटेजी में, वीडियो में, गुरु में, लेकिन कभी अपने रिएक्शन में नहीं। मैं ये नहीं देख रहा था नुकसान पर मैं कैसे टूटता हूं, मुनाफे पर मैं कैसे बदल जाता हूं, और क्या मैं अनिश्चितता सह पाता हूं या नहीं। सच्चाई ये है, इंडिकेटर सिग्नल नहीं देते, इंडिकेटर झूठी सुरक्षा देते हैं, और जब सुरक्षा झूठी हो तो गिरावट तय होती है। अब सवाल यह है, अगर इंडिकेटर हल नहीं है, अगर स्ट्रैटेजी समस्या नहीं है, तो फिर ट्रेडर मार्केट में टिकता कैसे है? वो कौन सी चीज है जो ट्रेडर को 10 साल तक जिंदा रखती है? अगला हिस्सा सबसे ज्यादा तकलीफ देगा, क्योंकि वहां बात होगी ट्रेडर की सोच, डर, लालच, उम्मीद, और उस सच्चाई की जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। अगर आप यहां तक मेरे साथ हो तो समझ लो, आप स्ट्रैटेजी ढूंढने नहीं, खुद को समझने आए हो। मैं एक बात कहूं, मार्केट आपको नहीं डराती, मार्केट आपके अंदर छुपे डर को बाहर लाती है, और जो डर आप जिंदगी में दबा देते हो वही डर ट्रेड के दौरान पूरा सामने खड़ा हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन लॉस है तो आप अभी भी गलत जगह देख रहे हो। ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है अनसर्टेनिटी, सह न पाना। फियर दिखता नहीं लेकिन सब कुछ चलाता है।
फियर तब नहीं आता जब लॉस होता है, फियर तब आता है जब लॉस हो सकता है। इसलिए आप प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हो, स्टॉप लॉस छोटा रखते हो, अच्छे सेटअप छोड़ देते हो। आप सोचते हो आप स्मार्ट खेल रहे हो, असल में आप डर से भाग रहे हो। ग्रीड लालच नहीं है, ग्रीड एक्सपेक्टेशन है। ग्रीड का मतलब ज्यादा पैसा चाहना नहीं है, ग्रीड का मतलब है हर ट्रेड से कुछ चाहिए। आप चाहते हो हर ट्रेड सही निकले, आप चाहते हो हर ट्रेड आपको वैलिडेट करे, और यही एक्सपेक्टेशन ट्रेडर को तोड़ देती है। होप सबसे मीठा जहर है, होप सबसे डेंजरस इमोशन है, क्योंकि होप लॉजिकल लगती है, मार्केट वापस आएगी, थोड़ा सा और वेट, ये मूव फेक है। होप ट्रेडर को ट्रेड में नहीं रखती, होप ट्रेडर को लॉस में फंसा देती है। मेरी सबसे बड़ी रियलाइजेशन ये थी, मैं एक दिन अपने ट्रेड के सामने बैठा था, ट्रेड लॉस में था, स्टॉप लॉस क्लियर था, लेकिन मैं एग्जिट नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे अंदर एक आवाज कह रही थी इतना गलत नहीं हो सकता। उस दिन मुझे समझ आया, मैं मार्केट से नहीं लड़ रहा था, मैं अपने ईगो से लड़ रहा था। अब खुद से पूछो, क्या लॉस लेने पर आपको शर्म आती है? क्या आप लॉस को पर्सनल फेलियर मानते हो? क्या आप चाहते हो मार्केट आपको सही साबित करे? अगर हां, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप अपनी पहचान बचा रहे हो। ट्रेडर इसलिए नहीं टिकता क्योंकि ट्रेडर अपनी भावनाओं को मैनेज नहीं करता, वो उन्हें जस्टिफाई करता है। आज मूड खराब था, न्यूज अनएक्सपेक्टेड थी, मार्केट मैनिपुलेटेड है, लेकिन सच ये है, मार्केट न्यूट्रल है, आप न्यूट्रल नहीं हो। एक्सेप्टेंस सब कुछ बदल देती है। जिस दिन मैंने एक्सेप्ट किया कि लॉस नॉर्मल है, रॉन्ग होना ठीक है, मार्केट मुझे कुछ नहीं देनी, उसी दिन मेरी लड़ाई खत्म हो गई। और जब लड़ाई खत्म होती है, कंट्रोल शुरू होता है। ट्रेडर पैसा इसलिए नहीं खोता क्योंकि वो गलत ट्रेड लेता है, ट्रेडर पैसा इसलिए खोता है क्योंकि वो गलत फीलिंग के साथ ट्रेड लेता है। अब आखिरी सवाल बचता है, अगर स्ट्रैटेजी सॉल्यूशन नहीं है, इंडिकेटर सॉल्यूशन नहीं है, इमोशन दबाना सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन है क्या? अगला पार्ट सब कुछ क्लियर करेगा। वहां समझ आएगा प्रोसेस क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है, और क्यों पैसा हमेशा सेकंड आता है। अगर आप अब तक इस वीडियो में टिके हो तो आप ट्रेडर नहीं, सर्वाइवर बनने के लिए तैयार हो। मैं एक बात स्वीकार करता हूं, जिस दिन मैंने ट्रेडिंग में पैसे को सेंटर से हटाया, उसी दिन मैं जिंदा ट्रेडर बना। उससे पहले मैं सिर्फ प्रॉफिट का पीछा कर रहा था। एक सवाल सुनो, अगर हर ट्रेड पैसा नहीं कमाएगा तो क्या आप उसे लेने के लिए तैयार हो? अगर जवाब नहीं है तो आप अभी भी मार्केट में मेहमान हो। वो दिन जब सब रुक गया, एक दिन मेरे अकाउंट में लगातार लॉसेस थे, कोई बड़ा क्रैश नहीं, कोई पैनिक नहीं, बस एक के बाद एक छोटे लॉसेस। और उस दिन पहली बार मैंने ट्रेड बंद किया, इसलिए नहीं कि डर लग रहा था, बल्कि इसलिए कि मेरा प्रोसेस कह रहा था आज बस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि आप रोज पैसा कमाओ, प्रोसेस का मतलब है आप सही सेटअप का इंतजार करो, आप रिस्क पहले एक्सेप्ट करो, आप रिजल्ट से डिटैच्ड रहो। प्रोसेस आपको कैरेक्ट नहीं बनाता, प्रोसेस आपको कंसिस्टेंट बनाता है। मेरी सोच कैसे बदली? पहले मैं पूछता था आज कितना कमाया, अब मैं पूछता हूं क्या मैंने रूल फॉलो किया, क्या मैंने रिस्क रिस्पेक्ट किया, क्या मैंने खुद को कंट्रोल किया। और मजेदार बात यह है, जिस दिन मैंने पैसा गिनना छोड़ा, पैसा खुद आने लगा। नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। यह लाइन सिंपल लगती है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर यहीं अलग होता है। नो ट्रेड का मतलब ईगो को साइड में रखना, अपॉर्चुनिटी को फोर्स न करना, बोर्डम को एक्सेप्ट करना। मार्केट हर दिन आपसे ट्रेड नहीं मांगती, मार्केट बस तैयारी मांगती है। ईमानदारी से सोचो, क्या आप ट्रेड सिर्फ इसलिए लेते हो क्योंकि स्क्रीन खुली है? क्या आप आज कुछ करना ही है, इस सोच से मार्केट में आते हो? अगर हां, तो आप प्रोसेस में नहीं, प्रेशर में हो। सबसे बड़ा शिफ्ट मैं समझ गया था, मार्केट मुझे पैसा नहीं देती, मार्केट मुझे बिहेवियर सिखाती है। और जो ट्रेडर बिहेवियर सीख लेता है, वो पैसा खुद मैनेज कर लेता है। ट्रेडर तब नहीं जीतता जब वो बड़ा प्रॉफिट बनाता है, ट्रेडर तब जीतता है जब वो खुद को नुकसान से बचा लेता है। अब आखिरी पार्ट बचा है, अब एक ही चीज रह गई है, सच का सामना। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा क्यों ज्यादातर ट्रेडर कभी वापस नहीं आते, टिकने वाले ट्रेडर अलग क्या करते हैं, और वो सवाल जो आपको खुद से रोज पूछना चाहिए। ये पार्ट मोटिवेशन नहीं होगा, ये फेयरवेल इल्यूजन होगा। एक बात समझ लो, मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर हार कर नहीं जाते, वो थक कर चले जाते हैं। हर दिन उम्मीद लेकर आना, हर दिन खुद से लड़ना, हर दिन खुद को प्रूव करना, एक दिन ये सब भारी पड़ जाता है। अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो लोग चुपचाप अमीर हो रहे होते, लेकिन असल में क्या होता है, लोग ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा देखते हैं,
ज्यादा समझते हैं और फिर भी टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा टूटता है इंसान। जो लोग गायब हो जाते हैं वो लोग नहीं जाते जिन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, वो लोग जाते हैं जिन्होंने उम्मीद ज्यादा लगा दी थी। हर ट्रेड से कुछ चाहिए था, हर दिन रिजल्ट चाहिए था, हर लॉस पर्सनल लगने लगा था, और एक दिन उन्होंने खुद से कहा, यह मेरे बस की बात नहीं। सच ये है, मार्केट कभी उनके बस से बाहर नहीं थी, वो खुद से बाहर हो गए थे। जो टिक जाते हैं वो क्या अलग करते हैं? वो लोग मार्केट को इंप्रेस नहीं करना चाहते, खुद को जीनियस साबित नहीं करते, हर दिन जीतने नहीं निकलते। वो लोग बस एक काम करते हैं, खुद को रिपीटेबल रखते हैं, वही रूल्स, वही रिस्क, वही सोच। दिन खराब हो या अच्छा, उनका बिहेवियर सेम रहता है। सबसे ईमानदार सवाल खुद से पूछो, क्या तुम ट्रेडिंग पैसा कमाने के लिए कर रहे हो या खुद को साबित करने के लिए? अगर जवाब दूसरा है तो मार्केट तुम्हें चैन से कभी खेलने नहीं देगी। ट्रेडिंग तुम्हें रिच नहीं बनाती, ट्रेडिंग तुम्हें नंगा कर देती है। तुम्हारा डर, तुम्हारा लालच, तुम्हारी पेशेंस, तुम्हारी डिसिप्लिन सब बाहर आ जाता है। और जो इंसान अपने आप को देखने की हिम्मत रखता है वही टिकता है। आप प्रॉफिट इसलिए नहीं खोते क्योंकि मार्केट खराब है, आप प्रॉफिट इसलिए खोते हो क्योंकि प्रॉफिट के बाद आप खुद को संभाल नहीं पाते। और जिस दिन आपने खुद को संभालना सीख लिया, उस दिन मार्केट अपने आप आपके साथ चलने लगती है। अगर आप यहां तक मेरे साथ रहे हो तो आप भी जानते हो, ये वीडियो ट्रेडिंग के बारे में नहीं थी, ये वीडियो आपके बारे में थी। अगर ये बातें कहीं चुभी हैं तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट भी यही करती है। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपकी कहानी बोल रही थी तो इसे लाइक मत करना सिर्फ इसलिए कि कंटेंट अच्छा था। इसे लाइक करना अगर आपने खुद को इसमें देखा। कमेंट में बस एक लाइन लिखो, मैं टिकना सीख रहा हूं। और अगर आप उन फ्यू लोगों में हो जो सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो। यहां स्ट्रैटेजी नहीं बिकेगी, यहां सोच बदली जाएगी। मार्केट सबको मौका देती है, लेकिन टिकने देती है सिर्फ उन्हें जो खुद से झूठ बोलना छोड़ देते हैं।